नाउ पार्ट एफ क्वेश्चन 1। बेटे इस एफ पार्ट में आपकी ये फिगर है, इस फिगर को वैसे ही वही हम सेम पी पॉइंट लेंगे। फिर जब हम इसको इस टाइप से रोटेट करेंगे तो ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर हम रोटेट करेंगे, फिर से पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे तो पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि फिगर ऑलमोस्ट सेम है, आपके फिगर इसमें सेम है। ये पी पॉइंट जो है वो चलते वो वापस इसी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। तो कितनी बार रोटेशन देनी पड़ी हमें? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमारे पास वही फिगर वापस आ गई, वही पी पॉइंट उसी ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ गया। इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब बेटे अब हमने देखा पार्ट ए बी डी ई और एफ पार्ट में ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो मोर देन 1 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन फर्स्ट ए पार्ट फिगर। अगर हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो ये फिर से वही पोजीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब फिर 360 एंगल से करेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगी। यानी हमने कितनी बार रोटेट किया? एक बार 180 से किया और एक बार 360 से रोटेट करने पर ही हमारी फिगर वापस आई है। इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी बार हो जाएगा? ये 1 2, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 2। नेक्स्ट बी पार्ट में दिस इज़ एंगल 80 डिग्री। अब अगर हम इसको रोटेट करें तो यहाँ पर अगर एंगल 80 डिग्री है तो अगर हम इस ऐसे रोटेट करते हैं तो ये एंगल 80 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एंगल 80 डिग्री यहाँ आ जाएगा। और फिर जब हम उसको कम्प्लीटली रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। और अगर हम पी पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, पी पॉइंट पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इसी तरीके से करते करते यहाँ आएगा। और फिर उसके बाद जब हम 360 एंगल से इसको रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो कितनी बार रोटेट करने पर पी पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया? 1 एंड 2। तो देयर ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 2। सिमिलरली थर्ड फिगर, ये ट्राइंगल है, पी पॉइंट लेंगे यहाँ पर, फिर इसको रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ इस वर्टेक्स पर आ जाएगा। फिर इसको रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आफ्टर 360 एंगल रोटेट करने के बाद एवरी फिगर आपको वापस उसी पोजीशन में मिल जाएगी। 360 डिग्री एंगल पर तो आपको रोटेशनल सिमेट्री जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। 360 एंगल पर जो ओरिजिनल फिगर होगी वो आपको वापस मिलेगी ही मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितनी होगी? 1 2 3। इसी तरीके से इस फिगर में ये फ़ैन लाइक फिगर है। तो इस फ़ैन लाइक फिगर में हमारी पर ये ओरिजिनल फिगर थी। जब हम इसको ऐसे पी पॉइंट लेंगे, फिर रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 1 टाइम रोटेट करेंगे, फिर रोटेट पी नीचे आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे, पी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से करते करते आपने देखा कि किस तरीके से हमने रोटेशन करते हुए वापस 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद, फर्स्ट रोटेशन थी, ये सेकेंड, ये थर्ड और फिर फोर्थ रोटेशन देने के बाद हमारी ओरिजिनल पिक्चर वापस आ जाती है। तो हमारे पास 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद फिगर वापस आई है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 4। सिमिलरली दिस फिगर, इसमें भी इसी तरीके से हम, ये फिगर है, इसको हमने फर्स्ट टाइम रोटेट किया, पी पॉइंट यहाँ आ गया, फिर रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट यहाँ करेंगे, फिर रोटेट यहाँ करेंगे। तो आप देखिए एवरी टाइम हमने 90 डिग्री पर इसको रोटेट करने के बाद आफ्टर 360 डिग्री एंगल के बाद ये फिगर वापस आ चुकी है। तो 4 टाइम्स रोटेट किया हमने, 1 2 3 एंड 4। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 4। इसी तरीके से ये फिगर है, इस फिगर में भी अगर हम रोटेट करते हैं, हमने 1 टाइम पी पॉइंट यहाँ लिया, फिर हम पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा रोटेट करने के बाद, फिर रोटेट करेंगे, ये पी पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे, पी पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, देखिए, फिर उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से करते करते ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास हो जाता है 1 2 3 4 एंड 5। ऑलवेज रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट जी पार्ट, इसी तरीके से जी पार्ट, ये आपकी स्टार है, तो इस स्टार में भी इसी तरीके से करेंगे आप। ये पी पॉइंट, जब हम इसको रोटेट, पी पॉइंट ऊपर लेंगे, रोटेट करेंगे, पी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा रोटेट करने पर, फिर यहाँ आएगा इस वर्टेक्स पर, फिर इस वर्टेक्स पर, और फिर यह लास्ट वर्टेक्स पर। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट 6। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 6। सिमिलरली इस पार्ट को बेटे
अभी आपका होमवर्क है, आप इसी तरीके से इसको रोटेट करके देखिए कि आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा।